अब आइए आपको मिलवाते हैं महानगर के वार्ड नंबर 66 के टीएमसी प्रत्याशी फैज अहमद खान से, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तो काफ़ी खामोश रहते हैं लेकिन उनका काम खुलेआम बोलता है। আসন্ন পৌরসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মামাটি মানুষের প্রার্থী আপনার প্রার্থী মমতা ব্যানার্জির প্রার্থী খেটে খাওয়া মানুষের প্রার্থী শ্রমজীবী মানুষের প্রার্থী মামাটি মানুষের প্রার্থী ফয়েজ আহমেদ খান বর্তমানে আপনাদের সামনে আপনাদের আশীর্বাদ আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের শুভেচ্ছার প্রত্যাশী হয়ে আপনাদের কাছে এসে উপস্থিত হচ্ছেন। वार्ड नंबर 66 के टीएमसी प्रत्याशी फैज़ अहमद खान अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो राजनीति उन्हें विरासत में मिली है, लेकिन साल 2015 से अब तक उन्होंने जो काम किया है इससे वो खुद एक ब्रांड बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि कस्बा विधानसभा क्षेत्र में लगातार इनके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। आगामी पौरसभा चुनाव को लेकर फैज़ अहमद खान किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले 5 सालों के लिए वार्ड 66 के लोगों के लिए क्या है इनका विज़न, आइए जानते हैं। केएमसी इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से तमाम कैंडिडेट्स रास्ते पर प्रचार करते दिख रहे। मेरे सामने इस वक्त है वार्ड नंबर 66 के टीएमसी के डैशिंग और डायनेमिक कैंडिडेट फैज़ अहमद खान, जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि 2015 में भी फैज़ अहमद खान को टीएमसी ने टिकट दिया था और उन्होंने रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की थी। तो हम फैज़ अहमद खान से बराह रास्त बात करेंगे और क्या इनका अगले 5 सालों के लिए रोड मैप है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। फैज़ साहब, ये बताया कि इस बार टीएमसी ने, आपकी पार्टी ने 39 काउंसलर को, सिटिंग काउंसलर को ड्रॉप कर दिया है, मौका नहीं दिया है। आप पर पार्टी ने फिर से आस्था जताया है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो मैं माननीय वज़ीर आला का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा, एतमाद दिखाया और दोबारा मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं और अपने इलाके में, अपने इस हलके में तरक्याती काम को और बेहतर तरीके से अंजाम दे सकूं। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप जब आए थे 2015 का वार्ड 66 से 2021, 5 साल एज ए काउंसलर और 2 साल एज ए कोऑर्डिनेटर आपको मिला। तकरीबन 7 साल आपने इस वार्ड को सर्विस दिया। क्या क्या काम हुआ, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। 6 साल पहले जब मैं खड़ा हुआ था तो लोगों की जो कामों के लिए जो उनकी जो गुजारिश थी, जो उनकी इल्तिजा थी कि मैं अगर काउंसलर बन करके कलकत्ता कॉरपोरेशन जाऊं तो इन सब काम को मैंने जल्द से जल्द जो है लोगों तक इसको फ़राहम कर सकूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रायोरिटी काम था वो पीने का पानी का काम था। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी दिन से, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 47 में और यहाँ की आवाम आज़ाद हुई 2015 में, जब पहली दफ़ा यहाँ मीठा पानी का जो सप्लाई लाइन था वो स्टार्ट हुआ जीजे खान रोड बूस्टर पंपिंग स्टेशन के ज़रिए। तो रास्ते घाट पे आपने क्या काम हुआ सर? देखिए, रास्ता घाट ये सब तो मेंटेनेंस का काम है, ये सालों हर वक्त चलता रहता है। बरसात आता, रास्ता टूटता है, कोई काम होता, मेंटेनेंस का काम होता, ड्रेन लाइन, वाटर लाइन, ये बनता रहता है। तो रास्ता में जिसको बोलते हैं कि हर वक्त कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होता है। तो ये एक सालाना प्रोसेस है, ये काम चलता रहता है। जो मेजर काम हम लोगों ने किया है कि रोड ब्यूटिफिकेशन का काम, कर्ब एंड चैनल लगा करके जो रोड की अलाइनमेंट थी उसको बेहतरीन किया। साथ ही साथ जहाँ जहाँ गुंजाइश थी उन सब रोड को, रास्तों को चौड़ा किया। और इसके अलावा जो मेजर 3-4 रोड जो डिपार्टमेंटल काम हम लोगों ने कराया, थरो काम करवाया। एक था पिकनिक गार्डन रोड से लेकर के नस्करहाट बाज़ार, लगभग 3-3.5 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसको थरो काम करवाया। उसके अलावा हम लोगों ने CN राय रोड से लेकर 42 बस स्टैंड तक का जो वो स्ट्रेच था उसको भी थरो काम करवाया। तपसिया रोड आपका जीजे खान बूस्टर पंपिंग से शुरू करते हुए कोहिनूर मार्केट तक इस काम को हम लोगों ने अंजाम दिया। चीनापाड़ा में हम लोगों ने साउथ टेंगरा रोड में बड़े बड़े जो रास्ते ख़राब थे उसको हम लोगों ने मेंटेनेंस में लाया। तो काफ़ी काम हुआ। तो फैज साहब, अब इस वक्त आप जो लोगों के बीच जा रहे हैं, सेकंड टाइम 2015 में लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, वोट दिया, रिकॉर्ड मार्जिन से जीते। इस बार आपका मुद्दे क्या रहेंगे?
देखिए, मेरा मुद्दा तो अब लोगों के पास जा कर के अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना है कि मैंने जो जो काम अंजाम दिया है वो लोगों के नज़र के सामने है। अब मैं अपने इन कामों को लेकर के लोगों के पास जाऊंगा, अपनी आवाम से उनसे उनकी दुआओं और उनके जिसको बोलते हैं साथ का जिसको तलब करूंगा। हर वार्ड में हम लोग देखते हैं कि हर वार्ड में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का एग्जिस्टेंस है, आपके वार्ड में नहीं है। क्या आपसे लोग डरते हैं या आपकी दहशत है या लोग आपसे प्यार करते हैं? नहीं, एग्जिस्टेंस तो है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है, सीपीएम ने भी अपना कैंडिडेट नहीं दिया। रहते। हाँ, मुकाबले में नहीं रहते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे वालिदैन की दुआएं मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के आवाम ने जो मेरे ऊपर अपना एतमाद रखा है, अपना प्यार दिखाया है, तो कह सकते हैं कि लोगों के वोटों की दहशत दूसरी सियासी पार्टियों के ऊपर है कि वो इस जिसको कहते हैं कंपटीशन में रह कर के भी जिसको बोलते हैं कि कंपटीशन के इर्द गिर्द नज़र नहीं आते। गालिबन 1995 से लगातार ये वार्ड आप ही के, आपके फादर, आपके मदर सब यहाँ को इस वार्ड को रिप्रेजेंट किया है, तो कारण क्या थे? क्या क्या कारण है कि लोगों के दिल में आप लोग बसते? देखिए, 1995 में ये एक पिछड़ा हुआ इलाका हुआ करता था। लोग कहते थे कि भाई रेल लाइन के उस पार तपसिया कौन जाएगा, तपसिया को एक पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल की ये जो सर्विस मेरे वालिद साहब ने, फिर मेरी वालदा ने, अभी मेरे ऊपर लोगों ने एतमाद दिखाया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और कंटिन्यूस डेवलपमेंट तपसिया को फ़राहम किया गया है, जिसके ज़रिए आज आवाम के ऊपर जो एक जिसको बोलते हैं कि भरोसा, एक एतमाद जो आवाम के जहन पे कायम किया गया है, वो मेहनत और काम और डेडिकेशन और मोटिवेशन के ज़रिए तो नहीं किया जा सकता, बिना इसके तो नहीं हो सकता। लोगों ने ये जिनको कहते हैं, लोगों को ये एहसास है कि उनका जो भरोसा उन्होंने मेरे वालिद साहब पे दिखाया, तो उस भरोसे को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा किया है। इसीलिए आज लोग हम लोगों से खुश हैं, हम लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। हेल्थ पर और एजुकेशन पर आपके इस 66 वार्ड में क्या क्या काम हुए? देखिए, मेरे इस इलाके में प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के काफ़ी फोकस रहा है। स्कूल के बच्चे काफ़ी ड्रॉप आउट होते थे, तो हम लोगों ने यहाँ आपका एक हिंदी मीडियम प्राइमरी स्कूल है साउथ टेंगरा में, जहाँ हिंदी स्पीकिंग बासी रहते हैं। भगवान चंद्र खटिक नारदा बाला स्कूल। फिर आप आ जाइए अगर जीजे खान की तरफ, तो यहाँ उर्दू मीडियम, उर्दू स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, तो अल्लामा इकबाल उर्दू एकेडमी, इसका इनकाद किया गया है। उसके बाद चूँकि मिक्स पॉपुलेशन है, या बंगाली मुस्लिम भी रहते हैं, तो उसके लिए काजी नजरुल इस्लाम स्कूल का भी है। फिर हायर सेकेंडरी मदरसा भी है यहाँ मोनू मेमोरियल के नाम से, वहाँ बच्चे मदरसा एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम देते हैं। पिकनिक गार्डन में तिलजला ब्रजनाथ विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल है, तिलजला हाई स्कूल है। तो इन सब को अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस हम लोगों के यहाँ 6 से 7 स्कूल, 8 स्कूल, एक उड़िया स्कूल भी है, इत्तेफाक से एक उड़िया स्कूल भी है हमारे, और एक हेमलता स्कूल बोल करके और एक बंगाली मीडियम स्कूल है श्रीधर गणेश घोष लेन में। तो 8 से 9 स्कूल्स हैं। फिर हमारी जब सरकार आने से पहले यहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, औलाद हुसैन एकेडमी, जो 21 सालों से यहाँ था, लेकिन उनको जो है इसका मैंने एफिलिएशन नहीं दिया जा रहा था, वेस्ट बंगाल बोर्ड का एफिलिएशन नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने वादा किया था, हमारे विधायक ने वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम उनको ये एफिलिएशन करवा के देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार आने के 12 महीने के अंदर उनको एफिलिएशन मिला क्लास 10 का। अब 5 साल वक्फा उनका पूरा होने के बाद अब वो एलिजिबल हो गए हैं क्लास 12 हायर सेकेंडरी के लिए भी। तो उन्होंने अप्लाई किया और इंशाल्लाह ताला हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी जो है स्कूल जो है मैंने इसको जिस दिन हासिल कर लेगी तो हमारे इस इलाके के बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा क्रिसेंट डे स्कूल है कुश्तिया रोड में, प्राइवेट, अच्छा, बहुत बेहतरीन, जो कहते हैं कि तालीमी मामलात में बेहतरीन उनका परफॉर्मेंस रहा है। तो ये काम जिसको कहते हैं एजुकेशन के शोबे में हुआ है।
अभी KMCP स्कूल है 47 जीजे खान रोड में, अभी वो 3 मंजिला स्कूल होने जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने प्रपोज़ल किया था, पैंडमिक की वजह से वो काम पीछे पड़ गया था, लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा जब हमारी बोर्ड आएगी तो उसको भी हम लोग मुकम्मल करेंगे। तो हमारा वो प्राइमरी सेक्शन जो KMCP स्कूल का है, उसमें आज जहाँ 600 बच्चे पढ़ते हैं, जब वो 3 मंजिला हो जाएगा तो उसमें भी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आपने 2 मेयर के अंडर में काम किया है लिटरली, पहले शोभन चट्टोपाध्याय फिर फिरहाद हकीम, दोनों में क्या अंतर देखा? देखिए, दोनों अपने जगह में बहुत सीनियर्स हैं, दोनों का अपना अपना काम करने का, जिसको बोलते हैं कि अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। बॉबी हकीम से कितना आपको हेल्प मिला 66 वार्ड के? नहीं, दोनों से हेल्प मिला, बॉबी हकीम से भी, फिरहाद हकीम साहब से भी। मैं, मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और हैसियत से मैं उन्हें अपना चचा भी मानता हूं। तो बॉबी हकीम साहब के ज़रिए भी बहुत सारी जो एडवाइसेस, उनका सजेशंस, उनका गाइडेंस और हेल्प तो हमेशा वो सिर्फ मेरे वार्ड के लिए नहीं, 144 वार्ड के लिए करते हैं। अगर आप जीत रहे फैज साहब, जिस तरह से आपका मकबूलियत है लोगों में, लोग आपको पसंद करते, आने वाले 5 साल के लिए फैज़ खान क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं वार्ड 66 के लोगों को? देखिए, अभी तो फ़िलहाल मैं लोगों के पास अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहा हूँ और लोगों की ख्वाहिशात क्या है आइंदा 5 सालों के लिए, उन सबको लोगों से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला लोगों से जब ये उनकी क्या चाहत है, कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि मैं क्या सोचता हूँ, ये जो बना रहे इसके ताल्लुक से कुछ बता दें। फुटबॉल ग्राउंड, हाँ, तब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तपसिया बहुत ही पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, घनी आबादी वाला इलाका है, बहुत घिंजी इलाका है। और शहर कलकत्ता में आज के दिन खुली जगह बहुत मखसूस रह गई है। उस जगह में हम लोगों के इस इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव जीजे खान विमेन एंड चिल्ड्रन पार्क किया है 3/1 जीजे खान रोड में। उसके अलावा हम लोगों ने 8000 स्क्वायर फीट का एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए, औरतों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए APJ अब्दुल कलाम आज़ाद पार्क हम लोगों ने बनाया है बूस्टर पंपिंग स्टेशन के ऊपर। साथ ही साथ तोपसिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन बोल कर के एक फ़ुटबॉल मैदान का इनकाद हुआ है 3-4 साल पहले। दिलीप मार्ट जो बहुत सालों से मैंने पढ़ा हुआ था, मैंने उस पर कभी गौर व फिक्र नहीं किया गया था, उसको भी मैंने फेंसिंग कराया और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाया है। और एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का मैदान है तोपसिया स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसको भी हम लोग जो है काफ़ी जो है डेवलप कर रहे हैं। 66 वार्ड के लोगों से क्या कहना चाहेंगे फैज़ अहमद खान? मैं अपनी तमाम इलाके के बाशिंदों से, अपनी माँओं से, बहनों से, अपने नौजवान भाइयों से, बुज़ुर्गों से गुजारिश करूंगा आपके ज़रिए कि जिस तरह से उन्होंने हमेशा अपना भरोसा, अपना साथ मुझ पर दिखाया है, अपनी दुआओं के साथ मुझे नवाजा है, इंशाल्लाह आइंदा इस इंतखाबात में भी वो अपनी दुआओं के साथ और अपने बेशकीमती वोट के साथ मुझे फिर एक बार नवाजेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं उनका 2015 का जो रिकॉर्ड मार्जिन था 21 में, उसको तोड़ पाएंगे? मैं तो नहीं जानता ये मैं तोड़ पाऊँगा कि नहीं तोड़ पाऊँगा, हाँ, लेकिन लोगों से बात करके तो ऐसा ही लगता है कि लोगों के अंदर ये ख्वाहिश है कि इस रिकॉर्ड को और मज़ीद आगे एक नए रिकॉर्ड में कायम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फैज़ अहमद खान, वार्ड 66 के TMC के कैंडिडेट। बहुत ही डैशिंग और डायनेमिक लीडर माने जाते हैं। यूथ्स में, ख़ासतौर पर यंगस्टर्स में इनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ही ज़्यादा है। तो हम बहुत जल्द आएंगे आपके वार्ड में भी और आपके जो कैंडिडेट उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।